नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है बॉलीवुड के केवल एक इरफान की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत मैंने खान नहीं लगा। सही है, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 साल से नाम आपने बदला है। क्योंकि मेरे पर जैसे बूढ़े पत्रकार या जवान पत्रकार को पता भी नहीं कब हटाया था आपने। नहीं, मैं इतना इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मेरी हर खबर को नहीं, मैं फिल्में तो आपकी काफी देखी हैं, इसलिए आप कुछ ऐसे कलाकारों में जिनको मैं देखना पसंद करता हूँ। पर एक बात बताइए, ये पान सिंह तोमर जो पिक्चर बनी, उस फिल्म से मैंने आपके हर किस्म के रोल दिए, विलियन भी बने, आप कैरेक्टर एक्टर भी बने। पान सिंह तोमर में से आपने क्या नई चीज सीखी? डकैतीपना सीखा या कंपटीशन की स्पिरिट सीखी? नहीं, डकैतीपना सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो होता है अपने अंदर। डकैतीपन अंदर है आपके? वो सबके होता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन नई बात ये फिल्म जो कर रही है, नई बात वो ये है कि जो टैलेंट जो होता है वो एक किसी भी कंट्री की, समाज की, उसकी वो शक्ति होती है, वो रिसोर्स होता है। वो अगर वेस्ट हो जाए, उसको अगर पहचाने नहीं वो बॉडी, वो समाज अगर ना पहचाने, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। रेबल हो जाता है फिर वो जाकर के। वो रेबल हो जाता है, लेकिन वो आप अपने रिसोर्स खो देते हो, आपने अपनी शक्ति खो दी, तो ये बन गया ना, वो लोगों को मारना शुरू कर दिया, खेलता दोबारा से कुछ और लाता। हाँ, कुछ करता। हाँ, और ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, निकाल दिया फिर। और सिर्फ खेल के बारे में नहीं है। अगर देश को, समाज को, उसको टैलेंट को समझना आता है, तो वो पता नहीं कितने और दूसरे काम कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग। आपने जब ये रोल चुना इसके अंदर, क्योंकि आपका शरीर तो उतना भारी भरकम नहीं है ना, मूछें आपकी बड़ी बड़ी बनाई आपने, तो उसमें लगता नहीं कि आपको ये रोल फिट आता था कि आप एक डकैत भी बन सकते हैं, किरदार कर सकते हैं उस तरह का? अब वो दौर रहा नहीं है प्रभु जी। वो 70 का दौर था कि जहाँ के मतलब अगर रावण बनना है तो आपको इतनी बड़ी मूछ चाहिए, और डाकू बनना है तो तिलक लगाना है। ऑडियंस अवेयर हो चुकी है, ऑडियंस ने इंटरनेशनल सिनेमा देखा है। डाकू के लिए टीका लगाना जरूरी नहीं है। नहीं जी, टीका लगाना बिल्कुल जरूरी है, घोड़े पे चलना भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहानी में दम होना चाहिए, कहानी क्या कह रही है उस पर है, और लोग देखने वाले आज मौजूद हैं। नया समाज, नया पूरा जो ऑडियंस है वो क्रिएट हो चुका है, नए कहानी सुनाने वाले आ गए हैं, नए डायरेक्टर आ गए हैं, तो ये पूरी नई जनरेशन जो है वो सिनेमा को बदल रही है, और हर हफ्ते ये सिनेमा बदल रहा है। क्योंकि मैं जो देख रहा था रोल के बारे में आपके, कि आपने विलन भी बने बहुत फिल्मों के अंदर, आपने लेक्चरर्स लवर बॉय की तरह भी काम किया, आपने लड़कियों को छेड़ा, कुछ किया, और कैरेक्टर एक्टर भी किए। पर इसके बाद आपका नेक्स्ट दौर क्या होगा? मतलब हर फिल्म वाला हो गया आप तो? हाँ, हो गए, वो बना दिया, क्योंकि हमें एक जगह भरोसा नहीं था लोगों को कि हमें नचाएं या गंवाएं, तो हमने कहा हम इस तरह से ढूंढ लेंगे अपनी जगह। क्योंकि ये 10 साल पहले जो आपने नाम बदला अपना खान, लोग कहते, बहुतों ने पूछा आपसे सवाल क्यों बदला, 10 साल पहले नहीं पूछा, पूछना शुरू किया। तो आपको क्या लगता है खान बदलने के पीछे कोई जो बात छपी है कि वजह ये है, आप रिलीजियस टैग ड्रॉप करना चाहते थे अपना? देखिए, मैं एक जगह गया था, मुझे एक फॉर्म भरना था किसी ऑफिस में, और वहाँ उसमें एक शर्त थी कि आप अपना रिलीजन बताइए, मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि ये है। मैंने कहा साहब मैं क्यों बताऊं मेरा क्या रिलीजन है, और मैं ये क्यों बताऊं कि इन्हीं चारों में से मेरा रिलीजन है। रिलीजन एक जो है पर्सनल चीज है, और ये पर्सनली रहना चाहिए। इसको आपने जो है ये एक लोगों को मैनिपुलेट करने का साधन बना लिया है आपने। ये एक किसी तरह से डिवाइड करने का, कंट्रोल करने का, समाज को डिवाइड करने का, कंट्रोल करने का एक ये साधन है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं भरता, तो मेरे साथ पासपोर्ट बनने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं झक मार के मुझे बताना पड़ा कि साहब ये रिलीजन है मेरा। अब मेरा है कि नहीं है, तो ये टैग से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी अच्छा टैग हो। चाहे आप मेरे आगे शहंशाह का टैग लगा देंगे तो वो भी मैं थोड़े दिन बाद उससे आपका पूरा नाम तो कुछ अजीब सा है ना? अजीब सा नहीं है, वो बड़ा खूबसूरत है, पोइट्री है वो। क्या बोलते हैं? वो है साहबजादे इरफान अली खान। जी, कितना बढ़िया नाम है आपका, माउथफुल। जी, वो तो मैंने आपके फादर ने अच्छा नाम लिखा था वैसे। अच्छा रखा था। वो अब क्या है कि अपने खानदान का और उसका एक चलन रहा है कि आपकी पहचान जो है आपके खानदान से हो। वो मैंने स्कूल में ही खत्म कर दिया था। मैंने कहा ये बहुत लंबा है, साहबजादे इरफान अली खान, तो खाली इरफान खान ही लिखता था तब मैं। तो आप लाडले बेटे थे क्या? नहीं, मैं लाडला नहीं था, मैं आउटसाइडर था। साहबजादे वो एक हमारे पूरे खानदान में सबको ऐसे ही। पर आपने खान की बात, आपने कहा रिलीजियस, क्योंकि लगा कि आपका रिलीजियस ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, आपको इतना नहीं नाम दे रहे। पर आपके यहाँ कोई फिल्म एक्टर ऐसे भी जो अपने नाम इसी बात से फिल्म बना लेते हैं, माय नेम इज खान? नहीं, तो वो ये प्रोजेक्ट करना कि मेरे लिए इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है कि मेरा नाम खान है, मैं प्रूव करूंगा कि ये। हाँ, तो उन्होंने उसको खान का इस्तेमाल किया, जिस तरह से भी कहानी सुनाने में, कहानी में जरूरत होगी उसका खान की, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे लिए इरफान काफी है। हाँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे खान है। उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आदमी अपने आगे खान लगा लेगा तो उसको फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आई थिंक ये खान और कपूर और कुमार
वो इस सब को ना ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आदमी अपने कर्म से पहचाना जाना चाहिए। आपकी मंशा तो ये थी खान के ड्राफ्ट करने के लिए। खान मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा अपना इरफान है, या कुछ नाम और भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर ये जब खान, जो आपके सीनियर खान है, बादशाह खान है, माय नेम इज खान में वो उल्टा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने सिनेमा देखा नहीं, वो फिल्म देखी नहीं खान, मैंने। इतनी बड़ी अच्छी फिल्म आपने नहीं देखी? कभी कभी मिस कर देता हूँ मैं अच्छी ये कारण तो नहीं है कि खान नाम ड्रॉप करे कि बाकी खान से कोई लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो गया आपको, ये बाकी खान तो इतने मशहूर हैं और लवर बॉयज हैं, पैसा बनाते हैं, तो इरफान खान बेचारा क्या खान, मैं तो खान रहूंगा ही, छोड़ो तुमसे नहीं कम्पिटिशन। लेकिन हमारे हिंदी सिनेमा में अभी ये वक्त आ रहा है कि लोग इशू बेस्ड फिल्म बनाएं और इशू के ऊपर बात करें और एंटरटेनिंग भी बना सकें। उस फिल्म की पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन ये दौर आ रहा है। ये दौर आ रहा है कि लोग पहले की तरह, विमल रॉय की तरह, गुरुदत्त की तरह, के आसिफ की तरह जो कहानी सुनाते थे, एंटरटेन भी करते थे, इशू पे फिल्में भी होती थी और एक फिल्म थी जो नायाब थी, वो दौर अब फिर आ रहा है। नहीं, आपने एक जगह कहीं कहा कि मैं तो, मेरा पीआर करना नहीं आता मेरे को। जी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आप लड़ाई तो करते नहीं, मुक्के तो मारते नहीं, गुस्सा करते नहीं, जैसे सलमान खान गुस्सा कर देते हैं या शाहरुख खान गुस्सा कर देते हैं, आमिर खान तो लोग कहते हैं एरोगेंट भी हैं, तो पर आपको पीआर करने नहीं आता, मतलब पीआर का मतलब क्या होता है? जी मैं बताता हूँ आपको क्या नहीं आता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको साफ कर देता हूँ इस बात को। वो ये है कि मुझे बिला वजह अपनी न्यूज बनाना नहीं आता, वो टैलेंट मेरे में नहीं है। जो बाकी फिल्म स्टार करते हैं कई बार, वो मुझे पता है, हाँ करते ही हैं, करते होंगे, वो करते हैं, हो जाता है उनके साथ, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे मुंह में मैं जबरदस्ती इस बात को देखिए ये भी एक टैलेंट है। देखो मैंने स्क्रिप्ट आपके लिए नहीं लिख रहा डायलॉग, तो आपने मुंह में कुछ नहीं डाल रहा, आप जो बोल रहे हैं वही दिखाएंगे आपको। ये भी एक टैलेंट है कि कैसे न्यूज में बने रहना है। ये किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। तो जब सिनेमा कोई फिल्म मेरी रिलीज होती है तो ये मेरा एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। मैं आके लोगों से बात करता हूँ और बताता हूँ कि फिल्म देखो। हाँ, उसके अलावा मुझे कैसे करना है, कैसे न्यूज में बना रहना है, वो मुझे नहीं आता। और मैंने करने की कोशिश की थी एक आध बार, मुझे बहुत इरिटेशन हुआ और मुझे लगा कि यार यही करता रहूंगा तो फिर एक्टर बनने का मेरे को मतलब, ये नकलीपन है। हाँ, मुझे भाया नहीं, मतलब मुझे एंजॉय करना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए उस चीज में। अगर मजा नहीं आया, मैं किसी और वजह से कर रहा हूँ और एक्टिंग में कर नहीं पा रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। आप नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे कौन से कलाकार हैं जो अपने को न्यूज में रखने जाने की कला नहीं आता है लोगों को, पुराने जो बेचारे नहीं है, उनमें से किसी का नाम ले दीजिए। नहीं, ये भी अगर मैं लूंगा ना तो ये मैं सुनी सुनाई बात पे लूंगा। सुनी सुनाई पे बात बताइए, लोग कहते हैं ये कलाकार है। नहीं, ऐसा मैं एक को क्या बताऊं, है मतलब बनते ही है न्यूज। महिलाओं में बता दीजिए, चलो मेरे बताने से नहीं है, लोगों को पता चलता है। आपको डिफरेंस समझ आता है कि पीआर का मतलब क्या हुआ। मैं समझ जाऊंगा कि ये इस कलाकार की वजह से आप कह रहे हैं कि पीआर मेरे को करना है, ये कलाकार हैं, इस कलाकार कि पीआर की वजह से उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है या ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि सक्सेसफुल आप भी कलाकार। लोग भी क्यूरियस हैं, लोग भी क्यूरियस होते हैं। कई बार एक अजीब सा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी, अच्छा उसने इसको घूसा मारा, अच्छा उसने थप्पड़ मारा, तो लोगों को कई बार दिमाग खाली होता है तो उसमें कुछ ऐसा एक्साइटमेंट हो जाता है। लाइफ के बारे में गॉसिप चला देना, हाँ, ये लोगों का गर्लफ्रेंड अपनी बदलते रहना 6 महीने बाद। और ये बता रहा हूँ, ये कल्चर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है विदेश से। ये विदेशी कल्चर है जो कि आ रहा है और ये आज से 10 साल बाद ये हमारे यहाँ पूरी तरह से छा जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बदलना अपनी? नहीं, ये जो मीडिया का जो एक है ना, मीडिया मार्केटिंग जिसको कहते हैं, और वहाँ बाहर मैंने देखा है कि मीडिया इतना सिनिकल है, स्टार्स को लेके इतना सिनिकल है। वो सिनिसिज्म आज तक अभी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ नेट पे कुछ लोग उस तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं कि उसकी पैंट में क्या लगा हुआ था, उसकी पैंट के उसमें कहाँ छेद था और वो क्या पहन के, मतलब ये बिल्कुल। आजकल जो कलाकार हैं मार्केटिंग में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, कलाकारी में कम है लगता है। भाई जिसका जैसा मार्केटिंग से अगर फिल्म चल रही है तो मार्केटिंग करेगा आदमी, उसको आता है वो करना, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है फिल्म के ऊपर। पड़ता है ना, मार्केटिंग की वजह से फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है। आते हैं लोग देखने, क्योंकि तीन दिन का गेम हो गया। इरफान भाई, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है या कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है? ये पूछूंगा पर एक छोटे से पूछ के बाद।